हाय एवरीवन, आई एम राजी घनगस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आंसर करने वाली हूँ मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन, सो इट्स Q&A विद राजी घनगस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इतना वेट बढ़ा कैसे। ओके, सो इवन लोग कमेंट भी करते हैं कि वेट बढ़ाया ही क्यों था जब इतना घटाना पड़ रहा है, या फिर जब रियलाइज नहीं हुआ था कि जब इतना ज्यादा वेट बढ़ रहा था। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि मेरा इतना वेट बढ़ा कैसे। मैं बचपन से ही मोटी थी, लाइक व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड। मेरा हमेशा से, मैं पैदा ही मोटी हुई थी। मुझे स्टार्टिंग में थायराइड इश्यूज वगैरह कुछ भी नहीं थे एंड मैं एक चबी चाइल्ड थी, बल्कि बचपन से थी। मतलब मैं हमेशा बाकी लोगों से एज में बड़ी लगती थी, अपने साथ वालों से, एंड आई वॉज ऑलवेज ओबीस। मतलब स्कूल में इन द क्लास 8th and 9th my weight was 100 plus and I was always like a person की ठीक है odd one out लगती थी and हमेशा से ही मोटी थी। My parents tried everything कि भाई खाना छोड़ के देख, ये कर वो कर, बट बच्ची थी मैं। अंडरस्टैंड, लाइक नाउ आई एम 21 years old। मैं अभी 21 की हुई नहीं हूँ, इट्स आई एम 20 year old। एंड उस टाइम मैं बच्ची थी। आप एक बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो क्या समझेगा कि वो मोटा हो रहा है, या फिर उसको अपनी अपीयरेंस का क्या पड़ा होगा। आई होप सो आप इसको समझने की कोशिश करोगे। सो उस टाइम पे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई एंड वो टाइम पर वेट बढ़ते बढ़ते आई डिड ट्राई थिंग्स। मैंने स्पोर्ट्स भी खेला, मैंने जिम वर्कआउट भी किया, मैंने इधर उधर की डाइट्स भी करके, जो मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते कि करके देख ला, एंड वो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था ये मुझे खुद से करना है। वो सब मेरे लिए एक ऐसा था कि क्यों करवा रहे हो मुझसे, या फिर मैं ही एक ऑड वन आउट क्यों हूँ। मैं जब हर चीज़ में अच्छी हूँ, पढ़ाई में और सारी चीज़ों में, बट मेरे ऊपर ये वेट की वजह से इतनी सारे, मुझे क्यों ऑड वन आउट फील करवाया जाता है, या फिर मुझे ही क्यों बोला जाता है, या फिर मेरा ही क्यों मजाक बनता है। सो उस टाइम आई वॉज अ किड, मुझे नहीं समझ आ रहा था। ओके, सो या, एंड जब आपकी बॉडी की टेंडेंसी बन जाती है, या फिर आपका लाइफस्टाइल इतना गलत होता है कि आप उस टेंडेंसी में आपका वेट गेन होता जाएगा, तो वो होगा। जब बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा कि गलत जा रहे हैं एंड टेंडेंसी, वो लाइफस्टाइल गलत है, तो वो टेंडेंसी बन चुकी है कि वो वेट लॉस होगा ही नहीं। चीज़ें थोड़ी चेंज हुई, ऊपर से मेरा कॉलेज एडमिशन हुआ, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यू नीड टू चेंज सम ऑफ द थिंग्स एंड आई चेंज्ड। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कि क्यों डिसाइड किया कि वेट घटाना है। सो सी, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी ये नहीं सोचा था कि मैं वेट घटाऊं। ऑफकोर्स मैंने सोचा होगा, बट इतना मुझे कभी चीज़ें अफेक्ट नहीं हुई थी जितनी अब बड़े होने के बाद होने लग गई थी, क्योंकि मेरा कॉलेज एडमिशन हुआ था। एंड द थिंग इज कि मुंह पर आकर आपके कोई नहीं बोलेगा, दो कुछ लोग बोल भी देते हैं, बट वैसे आपको मुंह पे आकर आपको कोई नहीं बोलेगा, बट दे डू टॉक अबाउट यू, दे डू जज यू ऑन योर अपीयरेंस। एंड वो चीज़ अब फील होने लग गई थी, एंड दिस वॉज, एंड इट वॉज लाइक कि मुझे करना है। मुझे अपनी हेल्थ भी दिख रही थी, मुझे मेरी स्किन दिख रही थी, मुझे मेरा स्टेमिना दिख रहा था, एंड वो चीज़ें मुझे ऐसा दिख रहा था कि अब इससे आगे कहाँ जाएगी राजी। सो आई स्टार्टेड एंड दिस टाइम आई डेंट स्टॉप। मैंने स्टार्ट किया एंड मैं लगी रही एंड मैंने किया। सी, बहुत सारे इश्यूज आए, बहुत सारी चीजें हुई, बट आई डिड इट एंड आई केप्ट डूइंग इट, आई एम स्टिल डूइंग इट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज कि कंसिस्टेंट कैसे रहते हो। सो आप लोगों ने सब लोगों से सुना होगा कि कंसिस्टेंसी इज द की एंड इट्स एक्चुअली द की। तुम्हारे पास कितनी ही नॉलेज हो, तुम कितना ही कुछ करते हो, तुम्हें पता नहीं क्या ही पता हो, लेकिन जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एंड कंसिस्टेंसी आई कैसे। सी, अगर मैं भी अपनी जर्नी में हाइपोथेटिकल चीज़ें करती और एफर्ट्स ना डालती, या फिर बिल्कुल ऐसी नई चीज़ें उठा के ले आती कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, या फिर मैं खाना ही छोड़ दूंगी, उससे वेट घटा लूंगी, तो मैं कभी इतनी लंबी जर्नी कर ही नहीं पाती। आई टुक स्मॉल स्टेप्स। मैंने धीरे धीरे चेंजेस लाने शुरू करे। मैंने खुद से इन द स्टार्टिंग, मैंने अपनी जर्नी फॉर 3 months बिल्कुल खुद से करी थी। खुद मील्स प्लान करे थे, बिल्कुल स्टार्टिंग किया एंड सब कुछ खुद किया था। एंड आई डिड द 75 हार्ड चैलेंज, उसमें मैंने 20 kgs लूज किया था। सो दैट वॉज द थिंग। वहां मुझे ये समझ में आ गया था कि राजी तुम कर सकती हो। एंड वर्कआउट फॉर मी इज लाइक लव। मुझे उस टाइम लाइक माई सेल्फ फील होता है एंड मुझे अपनी बॉडी को पुश करना पसंद है। तो तुम, मैं मोटी भी थी, मेरे से होती नहीं थी चीज़ें, बट मैं ट्राई करती थी एंड ट्राई करते करते वो चीज़ें होने लग गई, और मुझे प्रोग्रेस जो फील होती थी ना, वो बेस्ट पार्ट था। एंड स्टिक कैसे रहती हूँ, कंसिस्टेंट कैसे रहती हूँ, अभी भी मैं, आप पूछो कि क्या सब कुछ छोड़ रखा है या कुछ, मैं कुछ भी छोड़ती नहीं हूँ। मैं हर चीज़ को बैलेंस करती हूँ एंड अपने लाइफस्टाइल के अंदर लेकर आ जाती हूँ, एंड उससे मैं कंसिस्टेंट रह पाती हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैं चीट मील्स क्या बिल्कुल नहीं लेती हूँ। हंस लेती हूँ। क्यों नहीं लेती हूँ? तो मैं चीट मील्स क्यों नहीं लेती, लाइक
परसों मैंने डोसा खाया था, उससे पिछले हफ्ते भी कुछ खाया था। ओके, सो लेट्स टेक इट सीरियसली। मैं चीट मील्स जेन्युइनली लेती हूँ। कब लेती हूँ, कैसे लेती हूँ भाई, मेरा इफ मन करता है तो मैं लेती हूँ, बट मैं बैक टू ट्रैक आ जाती हूँ। मान लो इफ मेरा अभी मन किया तो मैं अपना खाऊंगी, लेकिन मेरा अगला मील जो सेट था वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं चलता, सुबह भी चीट मील हो रहा है जी, दोपहर में भी मन हो गया चीट मील का, अब शाम को भी कर लेंगे, अब अगले दिन भी चीट मील। अब चलो 2 दिन तो चीट मील कर ही रहे थे, एक दिन हमने डाइट कर ली, फिर तीसरे दिन फिर चीट मील। ये तो नहीं होता, लेकिन हाँ, पूरा टाइम मेरे से स्किप नहीं होती चीज़ें। मुझे शुगर क्रेविंग्स भी होती हैं, मैं खाती हूँ चीज़ें, बट मेरी हर चीज़ की एक लिमिट होती है, वो मैंने सेट कर लिया है। इफ़ आप ये पूछोगे ना कि कुछ छोड़ा, भाई मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने अच्छे से खाया है। मैंने इफ़ मेरा मन किया, मैंने पार्टीज़ भी अटेंड करी हैं, मैंने कोई भी फैमिली फंक्शन नहीं छोड़ा, मैंने हर चीज़ करी है इस वेट लॉस जर्नी में, एंड स्टिल आई एम स्टैंडिंग हियर। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू चूज़ थिंग्स। एंड अगर आप हाइपोथेटिकल चीज़ें नहीं चूज़ करते अपने लिए तो आपके लिए जर्नी ईजी रह जाती है, एंड वही मुझे कंसिस्टेंट बनाने में हेल्प करता है। मुझे पता है अगर मैं एक हफ्ता अच्छे से करूँगी, मैं अगले हफ्ते चीट कर लूँगी बड़ी खुशी खुशी, एंड फिर से बैक टू ट्रैक आ जाऊँगी। सो वो मुझे चीट मील से हैप्पीनेस भी मिल जाएगी, वो मुझे एज अ रिवॉर्ड भी मिलेगा, एंड मैं पतली भी होंगी। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज कि मोटिवेशन कहाँ से आता है। पहली चीज़ तो मैं कहूँगी, मेरे लिए मैं ही एक मोटिवेशन हूँ। अब तो अगर मैं अपनी पुरानी वीडियोस उठाकर देख लूँ, मुझे बिलीव नहीं होता कि मैं उस बॉडी को कैसे मूव करती थी, एंड वो कितना टफ था। लाइक इफ आई स्टार्ट सीइंग माई वीडियोज आई कुड रियली क्राई कि ये मैं थी एंड आई डोंट रिकॉग्नाइज माई सेल्फ। और उसके बाद मोटिवेशन इज ऑल अबाउट कि मैंने कभी वेट लॉस के लिए तो ये सब कुछ नहीं किया था ना कि मुझे सिर्फ वेट घटाना है, मुझे तो मेरा बेटर सेल्फ बनना था, मुझे बिल्कुल फिट होना था, एंड मुझे अपनी बॉडी को बिल्कुल अच्छा बना के मुझे स्पोर्ट्स खेलने थे, मुझे सब कुछ करना था। बट वो चीज़ जब मैं होती देखती हूँ, लाइक जो कपड़े मैंने कभी इमेजिन नहीं करे थे कि मैं पहनूंगी, अब वो मुझे फिट आते हैं, मेरी मम्मा के क्लोथ्स, मेरी कभी लोग मुझे ये नहीं बोलते थे कि ये तेरी मम्मा लगती है, वो कभी मानते ही नहीं थे कि ये मेरी मॉम है, एंड उनके क्लोथ्स अब जब मुझे लूज आते हैं। एंड उसके अलावा जब अभी मैंने जैसे 5 किलोमीटर मैराथन जो दौड़ी एंड मुझे सेकंड पोजीशन आई, ये चीज़ें मैं इमेजिन कर ही नहीं सकती थी। एंड जब ये चीज़ें पूरी होती हैं, जब आप बॉडी को पुश करते हो, तो आपको ये बात समझ में आती है कि ये कितना ज़रूरी है। तो वो है ना मोटिवेशन। अब अगर आप सोच के देखो कि आज मैं ये सोच लूँ कि मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ, हो गई मैं थोड़ी पतली, मैं थोड़ी ठीक सी दिखती हूँ, ऐसा क्या डीवा वीवा थोड़ा बनना है, मैं ठीक सी दिखती हूँ भाई, कोई बात नहीं, फिर से क्या, कहाँ जाएगी बॉडी 155 किलो पे। ना ही मैं कुछ एक्सट्रीम करती हूँ, यही तो अगर मैंने कंसिस्टेंसी बनाई। अभी ये लगता है कि इसने 2 साल लगाए और इतना सब कुछ किया है, अभी भी क्यों करे जा रही है, क्या सिर्फ वेट लॉस के लिए? कौन कर रहा है सिर्फ वेट लॉस के लिए? ये जो हैप्पीनेस है ना आपकी, जब बॉडी अच्छी बन रही है, रोज़ सुबह फिट फील होता है, पीरियड्स में इश्यूज नहीं है, आप अच्छा लाइवली फील करते हो, लोग आपको जज नहीं करते, एंड आके बोलते हैं आपने इतनी मेहनत करी है, वो चीज़ है मेरी मोटिवेशन। एंड अगली चीज़ है कि आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आप मेरे पास ब्रांड्स आते हैं कि आप हमारा नाम ले दो कि हमारी वजह से वेट लॉस किया, एंड आई एम हैप्पी अबाउट टेलिंग एवरीवन कि मैंने सिर्फ होम बेस्ड डाइट एंड वर्कआउट से वेट लॉस किया है, एंड आई ओन इट अप। वो मेरी हर चीज़ मोटिवेशन। एंड जिन क्लाइंट्स को मैं अब ट्रेन करती हूँ, जब उन्हें रिजल्ट्स मिलते हैं, जब वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, एंड वो लोग मेरे साथ भी कर रहे हैं, लाइक वो मुझ पर इतना ट्रस्ट दिखाते हैं कि भाई ये कर रही है और हम लोग भी करेंगे, एंड वो अपने रिजल्ट्स इतने बढ़िया लेकर आते हैं, और वो उतनी मेहनत करते हैं। एंड कुछ लोग तो जिनके जेन्युइनली वेट बहुत ज़्यादा, एंड वो लोग भी मेहनत करते हैं, मुझे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना अब जो कर रही हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर सिर्फ वेट लॉस है माइंडसेट, तो वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बट अगर ये माइंडसेट है ना कि करना है, अपनी बॉडी में चेंज लाना है, फिट होना है, मुझे अपना लाइफस्टाइल ही चेंज करना है, तो वो चीज़ है जो आपकी लाइफ बदलेगी। वो तो देखो करना ही पड़ेगा। वेल आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ आप लोगों के और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, हम लोग इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बनाएंगे। बहुत ही सारे और क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो अपनी जर्नी को सीरियसली लो। इफ़ वेट लॉस करना है तो सस्टेनेबल वेट लॉस करो। इफ़ ऐसी चीज़ें चाहते हो आप लोग, जो चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊँ, अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलरली लॉन्ग वीडियोस लाऊँ, तो आप जो भी चाहते हो कि मैं उसके अंदर एड्रेस करूँ, तो आप वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने लाइक डाल देना कि आप
ये वीडियो चाहते हो मुझसे या फिर कुछ भी जानना है आप इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं ट्राई करूंगी हर चीज़ का रिप्लाई करूं एंड उन चीज़ों पर वीडियो भी बनाऊं। एंड अपने क्वेश्चंस को प्लीज कमेंट करना मत भूलना। एंड यस, इन द लास्ट, इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ विद मी, तो मैं नंबर यहाँ पर नीचे मेंशन कर रही हूँ, आप उस पर जाकर व्हाट्सएप कर देना डाइट, एंड आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे रिगार्डिंग द वेट लॉस डाइट प्लान्स। एंड उसके अलावा हम लोग लाइव बैचेस लेते हैं। देयर इज अ लाइव बैच ऑफ द मॉर्निंग लाइक 6 to 7 AM एंड इन द इवनिंग 5 to 6 PM। अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो यू आर वेलकम। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी विद मी तो जाकर व्हाट्सएप कर देना एंड फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि मैं रेसिपीज, Q&A एंड अपनी जर्नी का एक एक पार्ट शेयर करने वाली हूँ। बाय बाय।